दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और निर्णायक संदेश भारत की ओर से सिंगापुर में दिया गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शांग्री ला डायलॉग 2025 में स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर क्षेत्र में स्थिरता और शांति चाहिए तो पाकिस्तान को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। जनरल चौहान ने पाकिस्तान की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े किए और बताया कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने साफ कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी भारत अकेले स्थिरता की कोशिश करे और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे तो ये नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सहनशीलता की एक सीमा है और जब वो सीमा पार हो जाती है तो सख्त कदम उठाना जरूरी हो जाता है और यही वजह थी ऑपरेशन सिंदूर की। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की रणनीति और उद्देश्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति का प्रतीक है, एक ऐसी नीति जिसमें अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा यानी रेड लाइन खींच दी है और अब इस रेखा को पार करने का मतलब होगा कड़ा जवाब। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की सीमा में लगभग 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया। ये एक हाई प्रिसीजन मिशन था जिसमें भारत ने न सिर्फ अपने स्वदेशी हथियारों का प्रयोग किया बल्कि मित्र देशों से प्राप्त रणनीतिक सहयोग और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ये हमला न सिर्फ जवाब था बल्कि ये भारत की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन भी था। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। साझा इंटेलिजेंस रणनीति और लॉजिस्टिक्स के जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि ऑपरेशन तेज, सटीक और सफल रहे। जनरल चौहान ने कहा कि इस अभियान के दौरान जो भी कमियां सामने आई उनसे भारत ने बहुत कुछ सीखा है और इसी के आधार पर भारत अब अपनी थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पर काम करेगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ये थिएटर कमांड कब तक तैयार हो जाएगा, लेकिन उसकी नींव रखी जा चुकी है। जनरल चौहान ने इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि भारत को हर तरह का हथियार खुद बनाना है, बल्कि इसका सही अर्थ है रणनीतिक साझेदारी के साथ आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा कि भारत को चाहिए कि वो अपने मित्र देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाए ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स शेयरिंग के जरिए भारत एक मजबूती से खड़ा हुआ रक्षा निर्माता और निर्यातक बन सके। जनरल चौहान के बयान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पुराने तरीके की रणनीति पर काम नहीं करेगा। अब प्रतिक्रिया समय कम होगा और जवाब कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट होगा। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद अब एक स्वीकार्य रणनीति नहीं है, न भारत के लिए और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। जनरल चौहान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस अभियान से सीख लेगा और अपनी नीति में बदलाव करेगा। शांग्री ला डायलॉग जैसे मंच पर भारत का ये रुख न केवल पाकिस्तान को सीधा संदेश है बल्कि दुनिया को भी ये दिखाने की कोशिश है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि सशक्त और निर्णायक रणनीति अपनाने वाला देश है। जहां एक और भारत शांति चाहता है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने वालों को अब जवाब देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।